राजस्थान की सरकार ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, चाहे वो रिकॉर्ड बाड़ेबंदी का हो, चाहे वो रिकॉर्ड पेपर लीक मामलों का हो, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां अपने नाम कर ली है राजस्थान की वर्तमान सरकार ने। जी हां, अब पेपर लीक मामले में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, आज वो बताएंगे हम सब आपको कि कौन कौन से पेपर कब कब गहलोत सरकार में लीक हुए हैं और इतनी बड़ी लापरवाहियां बैक टू बैक हो रही है, किसकी शह है इसके पीछे, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेपर लीक मामलों की। तो ये हम सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन के जरिए बताना चाहते हैं कि गहलोत सरकार में कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पेपर पहला लीक हुआ था वो हुआ था लाइब्रेरियन भर्ती का 2018 में। उसके बाद फिर से पेपर लीक होता है JEN सिविल 2018 में। फिर उसके बाद रीट लेवल 2021 में पेपर आउट हो जाता है। देखिए, ये सरासर उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो दिन और रात अपने घरों से दूर रह रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उस एक दिन के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं और वो मेहनत सब दांव पर लग जाती है ठीक उसी वक्त जिस दिन वो अपना भविष्य आजमाने दूसरे शहरों में न जाने कितनी कितनी दूर जाते हैं। लेकिन सरकार तो साहब सो रही है आंखें बंद कर कर, और ये पेपर जो आउट कर रहे हैं वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं जो अंदर से पेपर आउट कर देते हैं। उन्हें एक दिन भी ये ख्याल नहीं आता कि लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का इन पेपर्स के पीछे भविष्य छुपा होता है। लेकिन ये सब कुछ ताक पर रख दिया जाता है, दांव पर लगा दिया जाता है हमारी भविष्य पीढ़ी को, और सिंपल सा पेपर आउट कर दिया जाता है और फिर माफी मांग ली जाती है। होता कुछ नहीं है इस मामले में, गिरफ्तारियां होंगी कुछ और भाई साहब ठंडा कर देंगे मामला कुछ दिन बाद, और फिर से कुछ दिन बाद फिर से एक पेपर लीक होगा, फिर गरमाएगा माहौल, फिर कुछ गिरफ्तारियां होंगी और फिर से वो सब चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएगी। यही है सबसे बड़ी उपलब्धि इस गहलोत सरकार की। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि और कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। अरे यार शिट, ये तो अगर आपको चेंज करना है तो वहां से करना पड़ेगा, जो एरो दिखेगा नेक्स्ट पेज ये हां ये होगा। चलो शुरू करते हैं। हां रिपीट करो। तो चलिए बताते हैं आपको लाइब्रेरियन JEN और रीट लेवल के बाद कौन कौन से पेपर लीक हुए थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती 2018 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर से एक बार कांस्टेबल भर्ती 2022 में पेपर लीक हुआ, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट LDC भर्ती का पेपर लीक हुआ। तो इस तरह से एक के बाद एक ये पेपर लीक होते आ रहे हैं। इसके बाद आई SI भर्ती की बारी 2022 में, इसका भी पेपर लीक हो गया। फिर मेडिकल ऑफिसर 2021 का पेपर लीक हो गया और फिर CHO भर्ती 2022 का पेपर लीक हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पेपर लीक होने की जो बाढ़ आ गई है गहलोत सरकार में, वो रुकने का नाम नहीं ली थी। इसके बाद हुआ वन रक्षक भर्ती 2020 में पेपर लीक, बिजली विभाग हेल्पर भर्ती 2022 में पेपर लीक, फिर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 जो अभी ताजा ही मामला हुआ था। आप ये देखिए कि कितने तरह के आपको यहां पर भविष्य को ताक पर रख दिया गया है। एक के बाद एक क्या गलतियां दोहराने का सही समय है अब। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने आपको ये जितने पेपर गिनाए हैं ये तो बड़े बड़े पेपर्स की हैं जिनकी सालों तक तैयारियां करते हैं अभ्यर्थी बैठे बैठे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि हम आपको बताएंगे कि हर एक पेपर की जो बारीकी से डिटेल हम आपको देंगे कि कब कैसे क्या हुआ, यहां बताएंगे आपको प्रेजेंटेशन के जरिए। अब देखिए, गहलोत सरकार ने तो पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स हैं अपनी साइड कर लिए हैं। इससे पहले एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जिसमें एक के बाद एक बड़े से बड़े पेपर लीक हुए हों, छात्रों का भविष्य दांव पर रख दिया गो। और इसके बाद आप ये देखिए मीम्स अगर आपने देखे होंगे इस चीज के, तो आपको बता दें कि गहलोत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना गया है पेपर लीक मामला, जिसके बाद जैसे ही पेपर लीक होता है
तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं साहब, इंटरव्यूज में आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, कुछ चंद मामूली गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन इस पर रोकथाम कब लगेगी साहब, यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। इन लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में क्यों रख रहे हैं आप, और कौन है ऐसे लोग जो एक के बाद एक दांव पर लगाए जा रहे हैं इन लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य। चलिए बताते हैं आपको कि लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में जब दिसंबर 2019 में 18 और ये जो पेपर हुआ था भर्ती परीक्षा पेपर लीक, इसके अंदर कुल 3000 बच्चों को वाहनों में पेपर पढ़ाया गया था। जी हां, कुल 3000 फुल प्लानिंग के साथ। आप देखिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी पेपर लीक करने की, कानों कान तक किसी को खबर नहीं होती है यहां पर। और यहां पर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की गोपनीय शाखा ने यह पर्चा आउट किया था। अब समझ रहे हैं आप, अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही है जिम्मेदार, लेकिन कार्यवाही किस पर होती है? कार्यवाही उन लोगों पर होती है जिनका इनको से लेना देना नहीं है। यहां पर सरकार की जो गलतियां हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3000 बच्चों को आप वाहन में बिठाकर पेपर दिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वहां प्रशासन जो सुरक्षा के लिए खड़ा किया जाता है, इतने बड़े लेवल पर सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, वो क्या आंखें मूंद कर बैठा रहता है? सबके सब मिले रहते हैं, तब जाकर इन गलतियों को अंजाम दिया जाता है। तो ये बात हुई लाइब्रेरियन भर्ती की। इसके बाद आपको बता दें कि जो जेईई सिविल डिग्री का हुआ था 2018 दिसंबर से 2020 में जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था, वो राजस्थान से करीब 40 से 50 हजार युवाओं ने किया था यहां पे आवेदन। देख रहे हैं हम 40-50 हजार युवाओं ने इसमें आवेदन किया था। पेपर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लीक हो गया था। तो यहां पर आप देखिए कि आप सुबह उठकर जा रहे हैं परीक्षा देने, काफी टाइम से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ परीक्षा से 2 पल पहले आपको पता चलता है या फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है भाई साहब पेपर नहीं होगा, पेपर तो लीक हो चुका है। क्या हमें ये आदत अब डाल लेनी पड़ेगी? छात्रों छात्राओं को इस चीज के लिए भी अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई साहब 4-5 साल आप लगातार जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे एग्जाम देने उस दिन के लिए भी आप तैयार रहना, क्योंकि कभी भी पेपर लीक हो सकता है। यहां पर आप देखिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 14 दिसंबर से इसके लिए आंदोलन करना शुरू किया था। उन्होंने सरकार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी, लेकिन आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं निकलता साहब। यहां पर कुछ दिनों की बात होती है, पूरी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये तो हुई जेईई सिविल डिग्री की बात। इसके बाद जो पेपर लीक हुआ था वो हुआ था कांस्टेबल भर्ती 2018। मार्च 2018 में ये परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 15,000 पदों के लिए 7 मार्च 2018 से कांस्टेबल भर्ती शुरू हुई थी, और पुलिस को 11 मार्च को प्रश्न पत्र के लीक होने की जानकारी मिली थी। तो यहां पर आप देखिए पुलिस को जानकारी मिलती है 11 मार्च को, लेकिन तब तक 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके थे, और यह परीक्षा 45 दिनों तक चलनी थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कांस्टेबल भर्ती के लिए भी जी तोड़ मेहनत करते हैं लोग बाग, अपना खाना पीना सोना सब कुछ, चैन सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और यहां पर इनको पता चलता है कि यहां परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। परीक्षा देने के बाद, अटेम्प्ट होने के बाद पेपर लीक हो चुका है। अब इसका भविष्य बिल्कुल डावाडोल हो चुका है। तो ये था कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। अब आप ये देखिए 2022 में जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, एक मामला हुआ, उसके बावजूद दोबारा इसमें कोताही बरती गई, भविष्य को ताक पे रखा गया। और यहां देखिए आप फिर से एक बार 2022 में मई में जो पेपर हुआ था वो फिर लीक हो गया। 14 मई के दूसरे शिफ्ट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था इसमें, और कांस्टेबल भर्ती में करीब 19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो आप यहां सोच रहे हैं 19 लाख अभ्यर्थियों का दांव पर लगा दिया भविष्य पेपर लीक होकर। 2.5 लाख से भी ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ी थी। तो क्या ये एक मानसिक टॉर्चर नहीं दे रही है सरकार हमारे छात्रों को कि आप पहले तैयारी कीजिए, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर दोबारा से पेपर हम आपको करवाएंगे? तो क्या ये आप मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं हमारे छात्रों को, हमारे भविष्य पीढ़ी को? क्या चल रहा है सरकार के अंदर ही अंदर, ये तो सरकार के नुमाइंदे अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन जिम्मेदारों को जवाब देना होगा, और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये है 2022 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। अब हम आपको बताते हैं हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती मार्च 2022 में जो पेपर हुआ था वो पेपर भी लीक हो गया।
गड़बड़ी सामने आने पर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। और इसके बाद आपको बता दें कि हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा फिर से पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से दोहराई गई थी। यानी कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ी पेपर करवाने में, लेकिन आप पेपर की सेफ्टी नहीं रख पा रहे हैं। क्या चूक हो रही है, किससे हो रही है, कहां हो रही है, इन सब के ऊपर ध्यान लगाना होगा। नहीं तो एक के बाद एक ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा छात्रों को, क्योंकि ये उन लाखों करोड़ों छात्रों का सवाल है जो हम आज इस वीडियो में आपके सामने उठा रहे हैं। तो ये तो हुई एसआई भर्ती। आप देखिए, एसआई भर्ती 2022 में पेपर लीक हुआ था। 12 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। 13 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक। इसके बाद आपको बता दें, पेपर लीक के लिए 15 लाख रुपए में सौदा और 3 लाख रुपए में एडवांस लिया गया था। तो यहां तक कि आप ये देखिए कि पेपर्स की पूरी जानकारी सबको रहती है, इतनी लंबी प्लानिंग वहां पर होती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के कानों कान खबर नहीं होती। उन्हें खबर तभी मिलती है जब उन तक फोन आ जाता है कि भाई साहब पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रुकवाइए, कैंसिल कराइए, अब आप आगे का प्रोसेस कीजिए। लेकिन चूक पहले क्यों हो रही है? परीक्षा की जो सेफ्टी है उसमें सेंध कौन लगा रहा है, ये अब पता लगाने की जरूरत है। आप ये देखिए, व्हाट्सएप के जरिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के पास ये पेपर लीक हुआ था और सिर्फ चंद लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसे हजारों लाखों लोगों का भविष्य ताक पर लग जाता है। ये देखिए, इसके बाद मेडिकल ऑफिसर 2021 की पहले 2 बार परीक्षा ऑनलाइन हुई और फिर उसमें गड़बड़ी होने के चलते बाद में ऑफलाइन परीक्षा कराई गई। देखिए, ऑनलाइन तो कोविड के टाइम में कई सारे एग्जाम्स हुए थे और हम मानते हैं कि उसमें चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन क्या ऑफलाइन चीटिंग नहीं हो रही है? क्या ऑफलाइन आने के बावजूद पेपर लीक होना रुक रहे हैं? नहीं। यहां देखिए, 12 सितंबर को ये नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और जयपुर में इसका पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोचिंग सेंटर का संचालक था। तो यहां हम प्रशासन के साथ साथ देख सकते हैं कि कैसे शिक्षा के दावेदार भी इन मामलों में संलग्न रहते हैं। 35 लाख में परीक्षार्थियों से सौदा किया गया था। तो यहां पर आप देखिए कि लाखों करोड़ों जो छात्र हैं उनका भविष्य है वो 35 लाख में बेच दिया गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर सब के सब मिले हुए हैं, चाहे से वो प्रशासन हो या फिर शिक्षा के नुमाइंदे हों जो दावा करते हैं कि हम आपका भविष्य बेहतर बनाएंगे। लेकिन इस तरह से पेपर को बेचकर उनसे पैसा कमाने का जो इन्होंने खेल रचाया है वो आपके सामने आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने लूट मचा रखी है और हमारे छात्रों का भविष्य ताक पर लगा रखा है। अब इसके बाद आती है सीएचओ भर्ती 2022 और भर्ती के बाद पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या था पूरा मामला, आपको बताते हैं। सीएचओ भर्ती में 7,810 पदों के लिए 74,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 6400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। इसके बाद सीएचओ भर्ती के प्रशिक्षण और नियुक्ति के 3 माह बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि पहले परीक्षा भी हो गई, नियुक्तियां भी हो गई, सिलेक्शन भी हो गया और उसके 3 महीने बाद मामले का खुलासा किया जा रहा है। जागृति विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल पर केस भी दर्ज हुआ था। बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था ये, और एक ऐसे स्कूल को सेंटर बनाया गया गली मोहल्ले में जाकर, जहां कोई देखेगा भी नहीं, जहां पे कोई इंस्पेक्शन करने भी नहीं पहुंचेगा। क्यों ऐसी गलतियां करता है प्रशासन? क्योंकि ये चीजें तो उनके हाथ में ही है। आपको सेंटर बनाने होंगे, परफेक्ट सेफ्टी देनी होगी, और जो पेपर लीक का जो मामला होता है बहुत ही ज्यादा संगीन होता है। इसके सीरियसनेस को समझना होगा उन बंदों को जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि ये परीक्षा अच्छे से संपूर्ण हो। अब देखिए, आप वन रक्षक भर्ती 2020 बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पेपर, परीक्षा रद्द भी हुई और फिर से एक बार दोबारा परीक्षा कराई गई। बहुत दूर दूर से लोग बाग सेंटर के लिए
कहीं कहीं गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं और आपको पता चलता है कि अरे भाई हमारा पेपर तो लीक हो गया है, फिर से एक बार दोबारा से ये प्रोसेस करना होगा। किसी के पास पैसों की तंगी होती है, कोई जुगाड़ कर कर उन सेंटर्स तक पहुंचता है, लेकिन क्या फायदा जब आपके पेपर लीक होना ही है। तो ये जो सरकार है वो छात्रों का जो अंधकार में भविष्य डाल चुकी है, उसे एक बार फिर से सोचना होगा, क्योंकि गहलोत सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक इतने पेपर्स लीक हुए हैं कि अब उन छात्रों का भविष्य उन्होंने अंधकार में डाल दिया है और अब उन छात्रों को उन्हें जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो अब इन छात्रों की बारी आने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ढेर सारे वोट सिर्फ इसी कारण कट जाएंगे। यहां पर आप देखिए, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक केस में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल था। AVVNL कार्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक दीपक कुमार शर्मा को इसमें डिटेन किया गया था और व्हाट्सएप चैटिंग में आप देखिए, व्हाट्सएप चैटिंग में वन रक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्प और अन्य संदिग्ध डाटा मिला था। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है और उन जिम्मेदारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर इतने बड़े लेवल पर अगर आप कर कोई भरोसा कर रहा है तो उस भरोसे को मत तोड़िए साहब, क्योंकि ये हमारी आने वाली भविष्य पीढ़ी है और आप देखिए अगर उसका भविष्य अंधकार में डल जाएगा तो उसके साथ साथ आप भी गर्त में जाओगे। इसके बाद नंबर आता है बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 का। 6 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी और ये रद्द करनी पड़ी, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर आप बताएं 5,741 पदों के लिए करीब 1,08,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सिर्फ आप ये देखिए 5,500 से कुछ ही पद ज्यादा पे 1,08,000 लोगों ने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा जयपुर में हुई, कोटा में हुई, अजमेर में हुई, उदयपुर जोधपुर में हुई और बीकानेर में आयोजित कराई गई और ये 6 केंद्रों पर रद्द करवा दी गई क्योंकि वहां चीटिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ गए थे। अब आप देखिए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हाल ही में हुआ है, बेहद उम्मीदों से लगा के बैठे हैं छात्र कि अब सरकार बम्पर नौकरियां निकालेगी, हम एग्जाम देंगे, उन एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, फिर हमें नियुक्तियां दी जाएगी और फिर हम अपना भविष्य बना पाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा भविष्य बन पा रहा है हमारे छात्रों का? यहाँ पर दूर दूर से छात्र आते हैं। सेकेंड ग्रेड बहुत ही मोस्ट अवेटिंग परीक्षा थी बच्चों के लिए और फिर से यहाँ पर उनका फिर से भविष्य दांव पर लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए ग्रेड 2 टीचर भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों को उदयपुर बुलाया गया, रात भर बैठाकर पेपर सॉल्व कराया गया। तो क्या कानो कान खबर नहीं लगी पूरे प्रशासन को? और मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई की गाड़ी को बस कर रही थी फॉलो। यहाँ पर ये जो सुरेश बिश्नोई है कल्प्रिट था, इसको बस भी फॉलो कर रही थी। इसने इतना बड़े लेवल पे, ड्रामेटिक लेवल पे ये स्वांग रचाया बिना किसी को कानो कान खबर हुए। आरपीएससी की परीक्षा के माध्यम से ग्रेड 2 सीनियर टीचर के 9,760 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। तो अब आप यहां देखिए कि इसमें दोष किसका है? क्या इन मासूम छात्रों का? क्या उन पेरेंट्स का जो कहीं से पैसा जुटाकर अपने बच्चों को घर से दूर पढ़ाने बैठते हैं, उनके रहने का, खाने का, सोने का, पीने का, पढ़ाई का सारा प्रबंध करते हैं? क्या सिर्फ इस दिन के लिए कि एक दिन, जिस दिन मेन दिन इनकी परीक्षा का आयोजन होगा, उस दिन पेपर लीक हो जाएगा भाई साहब और फिर जिम्मेदार अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे और आप एक इंटरव्यू में कह देंगे कि हमने गिरफ्तारियां करवा ली हैं, आगे की कार्यवाही कर दी जाएगी। लेकिन आगे की कार्यवाही कब होगी जनाब? तब होगी जब तक ठंडे बस्ते में यह मामला चला नहीं जाता या फिर दूसरा पेपर लीक मामला उभर नहीं आता। तो एक के बाद एक इतने पेपर लीक होने के बाद अब आप किसको जवाब देंगे? जवाब जनता चाह रही है आपसे। वो छात्र चाह रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने घरों से दूर गांवों में जाकर लोग शहरों की तरफ आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, कर्जा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को जवाब देना होगा सिर्फ आपको, क्योंकि आपकी सरकार ने ही पेपर लीक मामले में मेरिट हासिल की है। तो कौन देगा जवाब? आप बताइए, आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपका भी सोचना है ये कि गहलोत सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है पेपर लीक मामले में, किसी ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा जितना गहलोत सरकार ने बना दिया है इस साल पेपर लीक मामले में, छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने में? आप बताइएगा आपका क्या सोचना है। क्या आपकी राय
हमारे से मिलती जुलती हैं और राजस्थान संवाद आपके इन सारे मुद्दों को उठाएगा। तो अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, कोई सुझाव है तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। और देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।